नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीरो टू हीरो बैच में आरंभ तक यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी जो क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की है, सरलीकरण की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और आज के सवाल जो है आप मात्र सेकंडों में सोल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का हमारा। अंडर रूट 5, रूट 5, रूट 5 और रूट 5 और इसी तरह ये जो सीरीज है कहाँ तक जा रही है, डैश 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 अनंत तक जा रही है। याद रखिए दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलता है और कहाँ तक जाए वो अनंत तक जाए, रूट के अंदर संख्या चली जा रही है और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी अनंत तक जा रही है, तो ऐसे सवाल का आंसर वही होता है जो इनके अंदर संख्या होती है। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, 5। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम सवाल है। रूट 11 और कहाँ तक जा रहा है, ये भी जा रहा है अनंत तक। तो इस सवाल का आंसर भी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का आंसर भी होगा हमारा क्या, 11। तो इस सवाल का आंसर भी हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब रूट के अंदर कोई सी संख्या चली जा रही है तो वही संख्या क्या होगी, आपका आंसर होगी। अगर यहाँ रूट 45 45 45 45 होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 45 हो जाता। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी अनंत तक जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रूट 47, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 47। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। चलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, रूट 7 क्या आंसर 7 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखे जाए तो अनंत तक ये क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो ऐसे सवाल का आंसर जो आता है वो पावर में आता है। किस तरह से आता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो रूट के अंदर संख्या है उस संख्या को लिखेंगे। क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या है वो लिख लेंगे। यहाँ 7 है तो 7 लिख लिया, 9 होता तो 9 लिख लेते, 11 होता तो 11 लिख लेते। इसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको रूट को मानना है 2। क्या मानना है, 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 और 8 का गुणा 2 से करेंगे 16। एक बार और देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर करना क्या है, जितना भी आपका टोटल हुआ उसमें से एक कम कर देना है। तो 16 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 15 और बटे में लिख देना है टोटल पूरा। तो 7 की पावर आंसर आएगा 15/16। जैसे एक क्वेश्चन, रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5 और रूट 5 बराबर में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 5। फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 में से एक कम करेंगे तो 31/32। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 31/32 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 5। अगर ये डैश 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 अनंत तक जाता तो हमारा आंसर क्या बन जाता, 5 बन जाता। पर ये अनंत तक नहीं जा रहा है, इसलिए हम रूट से सोल्व करेंगे। इसको मानेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 दूनी 32। 32 में से एक कम करेंगे तो 31/32। अगर एक रूट और 5 होता तो 32 दूनी 64 हो जाता और 64 में से एक कम करते हम तो 63/64 हमारा आंसर बनता। 5 की पावर 63/64। तो यह आंसर क्या बन जाएगा, 5 की पावर 31/32। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूट 42 प्लस, यहाँ ध्यान रखना है, अब आ गया है क्या प्लस। तो प्लस जब आ जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी रूट के अंदर संख्या है उसका ऐसे खंड करना है कि गुणा करने पे ये संख्या बने और उनके बीच का अंतर कितना हो, 1। क्या बोला है मैंने, गुणा करने पर तो ये संख्या बने और उनके बीच का अंतर क्या हो, 1। तो 42 को हम लिख सकते हैं 6 × 7 और 6 × 7 करेंगे तो 42 भी हो गया और इनके बीच का अंतर क्या, 1 भी हो गया। दोनों बातें हो रही हैं, इनटू करने पे ये संख्या आ रही है और दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको आंसर कैसे देना है, अगर इनके अंदर प्लस चल रहा है तो आंसर होगी बड़ी संख्या। प्लस में आंसर क्या होगी, बड़ी संख्या।
और अगर माइनस चल रहा होता तो माइनस में होती है आपकी छोटी संख्या। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। 7 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। √56 माइनस √56, तो माइनस में छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। गुणा करने पे 56 आना चाहिए और उनका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो अंतर 1 क्यों होना चाहिए, इसका भी एक लॉजिक है। यहाँ आप रूट के बाहर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो आपको अंतर 2 चाहिए था, अगर 3 होता तो अंतर 3 चाहिए था, पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। और तो 1 मान सकते हैं और 1 के कारण ही आपको अंतर 1 का चाहिए। तो 56 को लिखेंगे हम 7 × 8। क्यों, क्योंकि 7 × 8 करेंगे 56 हो गया, 7 और 8 का अंतर जो है वो 1 हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या याद रखना दोस्तों, माइनस लगा है तो हमारा आंसर जो होगा वो छोटी संख्या होगी, और प्लस लगा होता तो आंसर हमारी बड़ी संख्या होती। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 7 2 8 2 56 हो गया, और माइनस लगा इसलिए छोटी संख्या हमारा क्या हो गया, आंसर होगी। चलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 8 × 9, 9 8 72 72, या 8 9 72 72, और माइनस लगा है, इस कारण छोटी संख्या हमारा क्या होगी, आंसर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ आ गया है 2। क्या आ गया है, 2। तो आपको अब ऐसा गुणा करना है जिनका गुणा करने पे तो 35 आए और उनके बीच में अंतर क्या हो, उनके बीच में अंतर हो 2। तो ऐसा गुणा होगा हमारा 5 और 7, 7 पंजे 35, इनका गुणा करने पे 35 भी हो गया, इनके बीच का अंतर 2 भी आ गया। पर प्लस लगा है, इस कारण बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस लगा होता तो छोटी संख्या हमारा क्या होती, आंसर होती। चलिए 80 + 2√80 + 2√80 और 80 है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 8 × 10, क्योंकि 8 × 10 करने पे 80 हो गया है, और इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा प्लस में बड़ी संख्या बनेगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है 3, और इस बार 3 का गैप आपको देखना है। गुणा करने पे 70 हो, उनके बीच का अंतर कितना हो, 3 हो। तो ये है 7 × 10, क्योंकि गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, और इनके अंतर भी कितना आ गया, 3 आ गया। प्लस लगा इसलिए बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, और माइनस लगा होता तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाती, आंसर हो जाती। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। आपको करना क्या, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुन लेना है, बस ध्यान से सुन लेना है कि ऐसे क्वेश्चन में जो बाहर 9 हैं उतने 9 तो आपको लिख लेना है, और अंदर जितने 9 हैं उतनी 0 आपको लगा देना है। बाहर जितने सर 1 9 होता तो एक बार लिख लेते, 3 9 होता तो 3 9 लिख लेते, 4 9 होते तो 4 लिख लेते, और अंदर जितने 9 हैं उतनी 0 लगा देनी है, और माइनस कर देना है इन भिन्न का अंतर। 91 और 94 का जो अंतर है वो आएगा आपका 3। तो 9900 में से आप 3 घटाओगे तो 9800 क्या बचेगा, 97 बचेगा, क्योंकि 100 में से 3 गया तो 97 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 98 97। आई होप समझ में आ रहा होगा। जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और बिल्कुल मैथ्स में कमज़ोर नहीं रहेंगे, और कुछ समय बाद हम रेगुलर क्लासेस जीरो टू हीरो बैच की कर देंगे। अभी हम ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो आप हमारे रेलवे ग्रुप डी की सारी क्लासेस को ज़रूर देख के जाइए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है भाई, बाहर 9 हैं, और बाहर कितने 9 हैं, 2 9 हैं, तो हम लिख लेंगे 2 9, और अंदर कितने 9 हैं, अंदर 3 9 हैं, तो 3 बार हम 0 लगाएंगे, और माइनस क्या करेंगे, इन भिन्न का अंतर 15 और 13 का जो अंतर आएगा वो आएगा 2। तो पीछे आएगा 8, और 8 हमारे किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। 99,000 में से आप 2 घटाओगे तो बचेगा 98,998, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
बाहर कितने 9 हैं, बाहर एक 9 है, तो आप क्या लिखेंगे, एक बार 9 लिखेंगे। अंदर कितने 9 हैं, अंदर 2 9 हैं, तो 2 बार लिखेंगे 0। माइनस क्या करेंगे, इनका अंतर 5 और 9 का अंतर क्या आएगा, 5 और 9 का अंतर आएगा 4। तो आपका आंसर बन जाएगा 896, जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन 1/3 × 5, ये पॉइंट दशमलव नहीं है, ये क्या है, ये गुणा है भाई। 1/3 × 5, 1/5 × 7, और इसी तरह सीरीज कहाँ तक जा रही है, 1/9 × 11 तक जा रही है। तो करना क्या है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पहले पद के अंतर देख लेना, अंतर सभी में समान है या नहीं है। अंतर सभी में समान है तो पद गिनो, कितने हैं पद, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 बटे पहला पद कितना है 3, और अंतिम पद कितना है 11। ये ध्यान रख लेना है, पहला पद कितना है 3 और अंतिम पद कितना है 11। ऊपर जितने पद हैं 1 2 3 4 तो लिख लेना, 5 होते तो 5 लिख लेते। यहाँ पहली संख्या 3 है और अंतिम संख्या कितनी है 11। बस सोल्व कर देना है, ये हो गया 4 और 11 3 क्या हो गया 33 हो गया। तो 4/33 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, पद गिनेंगे। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। पहला पद कितना है 3, तो ये 3 हो गया, और अंतिम पद कितना है 13, तो ये हो गया 13। तो हो गया 5 और 13 3 कितना हो गया 39 हो गया। तो 5/39 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, मैथ्स का डर धीरे धीरे आपका ख़त्म हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, और देखिए पद गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5, और पहली संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या कितनी है 11, तो ये 11 लिख लिया। तो आंसर हो जाएगा आपका 5/11। तो किस ऑप्शन में 5/11 है, ऑप्शन नंबर ए में 5/11 है। अगर आपको इनको डिटेल से करना है तो 1/अंतर और ब्रैकेट में 1/पहला पद माइनस 1/अंतिम पद, आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं अगर आपको डिटेल से इस सवाल को करने हैं तो। चलिए पद गिनते हैं, कितने पद हैं, तो पद हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख लेंगे 7, और पहली संख्या क्या है 3, और अंतिम संख्या कितनी है 17। तो ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 17 3 कितना 51। तो ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 0 टू हीरो बैच की आज के इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे। बहुत जल्दी हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे 0 टू हीरो बैच में, और आप सब्सक्राइब कीजिए आराम तक यूट्यूब चैनल और हमसे जुड़िए। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आराम एकेडमी ब्यावरा कन्याशाला स्कूल के सामने, ब्यावरा जिला राजगढ़, आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, सेंड कीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।